लेकर हम दीवाना दिल। ये लड़ाई सिर्फ स्त्री लड़ सकती है। सदियों से इस धरती पर पाप और अधर्म का संहार स्त्रियों ने किया है, और उस प्रेतराज की शक्तियां और उसके प्रभाव का संहार इसी स्त्री को करना होगा। क्या तुम कर पाओगी? जरूर कर पाएंगे। तारा बाबा कह रहे हैं कि मुश्किल भरा रास्ता है, बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं यार। तुम अकेले कैसे करोगी ये सब? चाहे जितनी 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 मुश्किल हो, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, हम करेंगे। तो चलो। ए कौशल, फोन करके देखना कहाँ रह गए तारा और सम्राट। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे हम लोग? अम्मा थोड़ी देर बैठ जाइए। बहू की फिक्र नहीं है, लेकिन कम से कम घर परिवार बेटे की सुरक्षा की तो फिक्र कीजिए। महादेव के चरणों में थोड़ी देर और बैठ जाइए बस। बाबा, ये हमारा घर है। कोई तो है यहाँ पर। भूतों का असर है यहाँ पर। दादा हो दादा, कब से महादेव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन वो भूत अब ही घर में है। हम कह रहे हैं कि इस सब की जड़ ना तारा है। ये तारा जब तक रहेगी ना ये घर में, तब तक भूत का साया हमेशा हमेशा के लिए यही रहेगा। चुप रहा पद्मा, हर समय तारा को दोष देने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? सच तो यह है कि आप सब महादेव की पूजा कर रहे हो, इसीलिए अभी तक सब सुरक्षित हो। बाबा, जो भी है, इस घर को उसके साये से मुक्त कर दीजिए। डरो मत, वो भूत यहीं पर आएगा। तुमको आना पड़ेगा, तुम छुप नहीं पाओगे। पकड़ा। ये तो कोयल की आवाज है। कौन कोयल? हमारी बेटी। वो रही, वो कोयल है।
ये सब क्या है बाबा? ये मेरे फेंके हुए चावल है, वही उसे खींच कर लाए हैं। और ये किसी की बेटी नहीं। नहीं, ये डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह की बेटी है, जो अब हमारी बेटी है। डीएसपी रुद्र प्रताप, उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों ही बहुत पहले दुर्घटना में मर चुके हैं। तो वो डीएसपी कौन था? सूरज। सूरज? ये कैसे हो सकता है? सूरज ने दुर्घटना के समय ही मरे हुए रुद्र प्रताप के शरीर में प्रवेश किया था और इस कोयल को भूत बनाकर अपना साथी बना लिया और तारा की याददाश्त जाने का फायदा उठाकर उसे उस घर की बहू बना लिया। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरी माँ मर गई थी। कोयल हमें मम्मा माँ कहती है, तो वो भूत कैसे हो सकती है? मैंने मारा इसे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे तुम मुझसे मेरी मम्मा छीन लाए हो, वैसे मैं भी तुमसे तुम्हारी तारा छीन कर ले जाऊंगी। भूत है ये, सूरज की भूत है ये। मैं भूत नहीं हूँ मम्मा। मम्मा, हमारी मोती कोयल, इसका ख्याल रखना। मम्मा मम्मा। कोयल ने हमें पापा कहकर भूखा दिया इतने दिनों से। कोयल, प्रेतराज, उस बाबा ने कोयल को मोक्ष दिला दिया। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे प्रेतराज, बताइए। कोयल हमें मम्मा मम्मा कहकर धोखा दे रही थी इतने दिनों से। तारा, जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे क्या करना है उस पे फोकस करते हैं। दादा ओ दादा, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि कोयल कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हमरे को सुने तब ना। बाबा जी, अब आगे बताइए क्या करना है। आज रात ही इस घर में तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, इन सब की सिद्धि पूजा करेंगे। और हाँ, ये पूजा सूर्यास्त के बाद होगी। तब तक मैं जो जो बोलूंगा उन सब की व्यवस्था करना। बाबा जी, क्या क्या लाना है हमें बताइए, हम लेके आते हैं। इस लाल किताब में जो जो लिखा है वो सब बताता हूं।
इन सब की व्यवस्था करना। आज रात ही खत्म हो जाएगी प्रेतराज की सारी शक्तियां और सूरज का आतंक। आज की इस लड़ाई में तारा से तुम ही लड़ोगे, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है। इसलिए तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हें अपनी सारी शक्तियां देते हैं। तारा, तुम भी तैयार हो जाओ, और ऐसे तैयार होना जैसे कोई सुहागन तैयार होती है, 16 श्रृंगार करके, ताकि तुम संपूर्ण सुहागन की तरह उस प्रेतराज की सारी शक्तियों का ताकत के साथ सामना कर सको। जी। सम्राट जी, कमरबंद बांध दीजिए। अब हम तैयार हो गए हैं। लोग अक्सर जब तैयार होते हैं ना तारा, तो उन्हें नजर का काला टीका लगाया जाता है। लेकिन हम तुम्हें सलाम करते हैं इस लड़ाई को चुनने के लिए और इसे लड़ने के लिए। चलिए। रनचंडी लग रही हो तो, और हम जानते हैं जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। चलो। आ गई तारा। दादा और दादा अम्मा जी, हम तो कबू सपनों में भी नहीं सोचे थे कि आप जौने घर को ऐसे स्वर्ग बना करके रखी थी, वो घर में ऐसे तंत्र मंत्र का साधना होगा और भूत बच्ची के रूप में रहेगा, और हम सबकी जान ऐसे हालत में अटक जाएगी। चलो तारा। जो हो रहा है वो होने दो, अभी अपने हाथ में कुछ है भी नहीं। अब हाथ छोड़ दीजिए।
और हम ये हाथ छोड़ रहे हैं, तुम्हारा साथ नहीं। तुम्हारी बात याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये लड़ाई बहुत कठिन है। इसी हवन कुंड में हम हवन करेंगे और जैसे ही हवन शुरू होगा, सूरज प्रेतराज की सारी शक्तियों को लेकर यहां आएगा। उसका मकसद बस इस हवन को रोकना और इस हवन कुंड की अग्नि को बुझाना होगा। क्योंकि इसी हवन कुंड से अस्त्र निकलेगा जिससे तुम उस प्रेतराज की सारी शक्तियों को काटकर सूरज को यहां से भगा सकती हो। जी बाबा। एक बात का ध्यान रखना, जब तक अस्त्र न निकले तब तक उस भूत को इस अग्नि को बुझाने से रोकना होगा हर हाल में। और तुम सब चाहे जैसी स्थिति हो जाए, तारा और सूरज की लड़ाई के बीच मत आइएगा। क्योंकि इस लाल किताब में साफ साफ लिखा है, ये लड़ाई एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। अगर कोई दूसरा बीच में आया तो उस भूत को हराना नामुमकिन होगा। अकेले रहेंगे, आप सब लोग बीच में मत आइएगा। सूरज की वजह से हमारी जिंदगी का सुख चैन सब छिन गया। उसकी वजह से आज हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ खड़ी है। इसीलिए उसका सामना हम अकेले करेंगे, अकेले लड़ेंगे और हराएंगे। बाबा, आप पूजा शुरू कीजिए। हम अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे चुके हैं। अब जाओ और जीत कर आओ। धन्यवाद प्रेतराज। आओ सूरज आओ, आज हमें तुम्हारा इंतजार है। आओ। लो आ गया। हट जाओ तारा,
आज तुम हमें रोक नहीं पाओगे। हाथ चाहे संसार इधर का उधर हो जाए, हम तुम्हें रोकेंगे। तुम आज हर हाल में ये अग्नि बुझाने के लिए आए हो ना, तो हम बता दें कि ये अग्नि हमारे लिए, हमारे और सम्राट जी के प्रेम का जलता दिया है, जिसे हम तुम्हें कभी नहीं बुझाने देंगे। अच्छा, रोकोगी? देखते हैं कैसे रोकोगी।